गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं घर्षण के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? घर्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और ये हमारा चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो गया। और इसके जो पाठ्यगत में जो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास क्वेश्चन दे रखे थे उनको भी हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिए। अब मैं आज आपको इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो पर्सन बनते हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जैसे मैंने जो चैप्टर प्रारंभ किया और उस समय आपको मैंने इसके जो नोट्स बनवाए थे उस समय मैंने नोट करवा भी दिए थे। फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनों के बारे में बात करते हैं। तो घर्षण क्या है? घर्षण क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब दो वस्तु की जो सतह होती हैं उनकी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है तो गति की विपरीत दिशा में क्या है, घर्षण लगता है, जो गति का विरोध करता है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की किसी सतह पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न करती है जो गति का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है। यह बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। क्वेश्चन है सेकंड, बारिश के दिनों में हम आसानी से क्यों फिसल जाते हैं? जब वर्षा होती है उस समय जब क्या है, जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर एक चिकनी परत आ जाती है। तो जब हम चलते हैं जूते या स्लीपर्स पहनकर तो उनके मध्य क्या है, घर्षण बल कम लगता है जिसके कारण क्या है, हम फिसल जाते हैं। बारिश के दिनों में हम आसानी से क्यों फिसल जाते हैं? जूतों तथा आर्द्र तल के मध्य घर्षण कम होने के कारण हम आसानी से फिसल जाते हैं। स्नेह किसे कहते हैं? घर्षण बल को कम करने वाले पदार्थ स्नेह या लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। जैसे आपने देखा है कि मैंने बताया है, जो कैरम बोर्ड होता है उस पर आप जैसे बारीक पाउडर डालते हैं तो वह भी क्या है, स्नेह के रूप में कार्य करता है। जैसे कुछ छोटी मोटर्स हैं, जैसे उनमें हम ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं जो घर्षण को कम करता है। और या जो बड़ी मोटर होती हैं जहां पर घूर्णन और गति होती है तो आप देखते हैं वहां पर ग्रीस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये घर्षण बल को क्या करते हैं, कम करते हैं। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। जैसा कि आपने देखा है, जो कमानीदार तुला होता है उसके द्वारा हम अज्ञात पदार्थ को तोलते हैं तो उसमें स्प्रिंग होती है। जब हम बल लगाते हैं तो इसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसके जो एक तरफ दोनों तरफ क्या होता है, पाठ्यांक मापांक दिया होता है और उसके द्वारा हम उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। घर्षण किस प्रकार ऊष्मा पैदा करता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हथेली होती हैं, दोनों हथेलियों को जिस प्रकार हम गति की विपरीत दिशा में क्या है, एक दूसरे पर घर्षण कराते हैं तो गर्म हो जाती हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसा कि हम माचिस पर जो दियासलाई होती है उस पर जैसे ही जो तीली होती है उसकी रगड़ उत्पन्न करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यही है, घर्षण किस प्रकार ऊष्मा पैदा करता है। घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसका सत्यापन निम्न उदाहरणों द्वारा किया जा सकता है। हाथों को फर्श पर रगड़ने से हाथ गर्म हो जाते हैं। माचिस की तीली रगड़ने से आग उत्पन्न होती है। मिक्सर का जार कुछ देर चलने के बाद गर्म हो जाते हैं। हम श्यामपट्ट पर क्यों लिख पाते हैं? जब हम चौक के द्वारा श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो जो श्यामपट्ट होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है और वह कुछ खुरदरा होता है जिसके कारण चौक और श्यामपट्ट के मध्य क्या है, घर्षण होता है, जिसके कारण चौक का कुछ अंश क्या है, बोर्ड पर चिपक जाता है जिससे हमें अक्षर दिखाई देते हैं। जब हम श्यामपट्ट पर क्यों लिख पाते हैं? जब चौक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखते हैं, श्यामपट्ट का खुरदरा पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है, श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर लिखाई हो जाती है।
मशीनों में स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है? अभी मैंने बताया जो लुब्रिकेंट्स के बारे में क्यों किया जाता है। स्नेहक दोस्तों के मध्य एक पतली परत के रूप में फैल जाते हैं। गति, सतह व स्नेहक की एक परत के बीच होती है जिससे शुष्क घर्षण और आर्द्र घर्षण में बदल जाता है। जो शुष्क घर्षण होता है वह आर्द्र घर्षण में बदल जाता है, जिससे शुष्क घर्षण और आर्द्र घर्षण में बदल जाता है। इसलिए मशीनों के विभिन्न अंगों के बीच घर्षण कम करने हेतु स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। यदि घर्षण न हो तो यह जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा? घर्षण के न होने पर निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे, श्याम पट पर हम चौक के द्वारा नहीं लिख पाते हैं, माचिस की तीली को नहीं जला पाएंगे, मशीनों के विभिन्न पुर्जों का घूमना संभव नहीं होगा, वाहन पर ब्रेक लगाने से वाहन रुकेगा नहीं तथा वे सड़क पर फिसलने लगेगा, वाहन में गति आरंभ नहीं की जा सकेगी, हम कागज पर नहीं लिख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो मोटर गाड़ी होती है, जो बस होता है, ट्रक होता है, उसकी जो टायर होते हैं उसमें कुछ लहरदार सी गुहा पाई जाती है, ब्रैकेट से पाए जाते हैं, खांचे पाई जाती हैं और ये क्या करते हैं? घर्षण उत्पन्न करते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो सड़क और इन टायरों के बीच में क्या है? घर्षण बढ़ जाता है। इनकी जो अनियमितता है उनका आपस में क्या है? संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे क्या है कि वाहन रुक जाता है। हम उसकी दिशा बदलते हैं तब भी ये उसके समय काम आता है। तो आप जानते हैं कि घर्षण के बिना हम चल भी नहीं पाते, घर्षण के कारण हम चल भी नहीं पाते हैं। तो आप जान गए हैं कि घर्षण हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है।